नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यही है दोस्तों कि सबकी नजरें और निगाहें अमेरिका और ईरान की बैठक पर टिकी हुई हैं। बैठक में आखिर बातचीत क्या होती है? बैठक अगर बेनतीजा रहता है तो ईरान पर क्या भीषण बमबारी करने जा रहा है अमेरिका? अमेरिका ने पूरी मसल्स पावर दिखाने के ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने जगह जगह पे ईरान को घेर रखा है। ईरान को घेरने के बाद अपने बॉम्बर से लेकर फाइटर जेट और मिसाइलों की तैनाती पूरी तरीके से तैनात कर दिया है और तैयार भी कर दिया है। यानी देखा जाए तो अमेरिका ने बातचीत, आज सैटरडे है, शनिवार के दिन दोस्तों ये बातचीत जो है वो ओमान के मस्कट में चल रही है। लेकिन उससे पहले अमेरिका ने इस तरीके से ईरान को घेरा है कि ईरान को इस तरीके से साइकोलॉजिकल रूप से प्रेशर देने की कोशिश कर रहा है कि अगर ईरान अमेरिका की बात नहीं मानता है तो अमेरिका सीधा हमला कर देगा। और सीधे हमले में खास करके अमेरिका ईरान के आसपास के देशों में सैन्य अड्डों पर अपने भीषण सैनिकों की डिप्लॉयमेंट कर दिया है, अपने खूंखार हथियारों का डिप्लॉयमेंट कर दिया है। बम वर्षक से लेकर फाइटर जेट और मिसाइलों की तैनाती जो है वो उन्होंने करके एक तरीके से दिमागी प्रेशर दे दिया है कि अब अपनी बात तो मनवा कर ही रहेगा अमेरिका। तो संभावना यह जताई जा रही है कि ईरान फिलहाल अमेरिका के कुछ बातों को यहां पर मान सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान और अमेरिका का यह समझौता होकर रहेगा, समझौता हो जाएगा? ईरान को आखिर अमेरिका ने कैसे घेर लिया है वो भी हम आपको बता देते हैं, और आखिर यह बैठक कहां चल रही है और बैठक में अमेरिका ने किन प्रस्तावों को पेश किया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ईरान ने भी क्या तैयारी कर रखी है इनको अमेरिका से निपटने के लिए वो भी आप समझिए। देखिए, अमेरिका एक तरफ अपने खतरनाक हथियारों को हिंद महासागर से लेकर के ईरान के आसपास जितने भी बेसेस हैं, सऊदी से लेकर के इराक, सीरिया, जहां जहां अमेरिका ने अपना अड्डा जमाया हुआ है वहां पर उसने अपने खतरनाक हथियारों को तैनात कर दिया है, लगा दिया है, चाहे फिर वो बॉम्बर्स हो या फिर वो फाइटर जेट्स हो या फिर यहां तक कि मिसाइलों की तैनाती हो। लाल सागर में भी हैवी डिप्लॉयमेंट किया है। कल भी लगभग कई विमान जो है वो युद्धपोत विमान वहां पर पहुंचे हैं और समुद्र से लेकर के सड़क, जमीन तक, हवा से लेकर के जमीन तक जो है वो मार करने के लिए अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है और प्रेशर बना चुका है। लेकिन यहां पर ईरान ने भी बड़ी तैयारी करते हुए अब अपने युद्धाभ्यास को बढ़ाया है। अब ईरान जो है वो अर्मेनिया संग युद्धाभ्यास कर रहा है। अर्मेनिया संग वो बाकायदा युद्धाभ्यास कर रहा है जिससे अजरबैजान की भी न केवल मुश्किलें बढ़ी हैं बल्कि ईरान ने सीधे तौर पर ये संकेत दे दिए हैं कि वो भी इतने प्रेशर में नहीं आने वाला है जितना अमेरिका प्रेशर कर रखा है। इस वजह से ईरान के राष्ट्रपति को जो है वो खामनेई, जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान में, कल उन्होंने सेना से बड़ी बातचीत की। सेना के साथ साथ राष्ट्रपति भी उस मीटिंग में थे और सैनिकों के तमाम आला अधिकारी थे और उन्होंने बाकायदा अपनी पूरी की पूरी रक्षा प्रणाली को एक बार फिर से जांचा और परखा। तो खामनेई जो है वो सर्वोच्च मुखिया है ईरान के, ऐसे में उन्होंने आदेश किया राष्ट्रपति को और फिर राष्ट्रपति ने जो है वो अपने डेलीगेट्स जो है वो उन्होंने ओमान की राजधानी मस्कट में भेज दिया है। आज शनिवार को अमेरिका के भी बड़े आला अधिकारी, सैन्य अफसर, खुफिया विभाग के अधिकारी जो है वो मस्कट पहुंच चुके हैं। मस्कट एक ऐसा जो हब बना है जहां पर एक तरीके से देखा जाए तो इनडायरेक्टली वार्ता हो रही है। इनडायरेक्टली वार्ता बेसिकली वो होता है जो किसी देश के द्वारा कराया जाता है। तो यहां पर ओमान जो है वो यहां पर मध्यस्थता कर रहा है। ओमान जो है वो मध्यस्थता करा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच कि जो परमाणु कार्यक्रम है, इन परमाणु कार्यक्रमों को रोका जाए, हथियारों में कमी की जाए। ये लगातार ईरान से अमेरिका मांग कर रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि हमने परमाणु कार्यक्रमों को चला नहीं रखा है, जबकि अमेरिका कहता है कि ये परमाणु कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं और परमाणु बम बना रहे हैं। इस तरीके की चीजें जो है वो लगातार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि जिस तरीके से ये चीजें निकल के आ रही हैं उसके बाद से तो अमेरिका जहां एक तरफ पूरी तरीके से अब बौखलाया हुआ है कि हम हमला ही कर देंगे, वहीं ईरान बड़ी ही चतुराई से वो भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है। सबसे बड़ा बात यह है कि क्या अब आज समझौता हो जाएगा तो ईरान हमास को यूं ही छोड़ देगा? क्या हमास हूतियों और हिजबुल्लाह की मदद नहीं करेगा? क्योंकि इस बातचीत में एक बातचीत ये भी अमेरिका कह रहा है कि आप सीधे तौर पर, इनडायरेक्टली तौर पर भी हूतियों की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका के जो खुफिया विभाग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि अमेरिका हिजबुल्लाह, हूतियों और हमास को डायरेक्टली तौर पर मदद करता है। इनडायरेक्टली तौर तो छोड़िए, वो उनके नेताओं से मुलाकात करते हैं और वो बाकायदा उनको हथियार भी देते हैं। हालांकि अभी तक ऐसे कोई हथियार नहीं चला है जो मेड इन ईरान हो। तो मेड इन ईरान जैसे कोई भी हथियार ना तो इजराइल पर हूतियों ने दागा है, ना तो हमास ने, वो सेल्फ मेड उनकी मिसाइलें गिरी। लेकिन पता नहीं किस बेस पे लगातार अमेरिका कहता है कि इन तीनों को जो है वो उभारने में ईरान का सीधा हाथ है। तो इन तीनों की मदद करना ईरान बंद करे, सैन्य परमाणु के कार्यक्रमों को अपने कम करे, सैन्य सुरक्षा जो हथियारों को इतनी तेजी के साथ ईरान बढ़ा रहा है उन सब चीजों को कमी करे। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। देखने की बात होती है कि ईरान और अमेरिका से कितनी सीधी तौर पर, कितने बातों पर जो है वो संतुष्टि बन पाती है
अगर ईरान और अमेरिका की बातचीत फेल होता है तो यहां पर अमेरिका ने सीधे तौर पर पहले ही कह दिया कि अगर इस तरीके की चीजें होती हैं, बातचीत फेल होता है, तो एक भीषण जंग मिडिल ईस्ट में और देखने को मिल सकता है। तो यानी एक तरीके से जो पिछले 2 सालों से जंग की चपेट में पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट है, फिलिस्तीन और इजराइल का जंग चल रहा है, इसमें हजारों हजार लाखों लोग मारे गए हैं और न जाने कितने बेघर हो गए हैं। पूरा का पूरा एक फिलिस्तीन देश ही जो है वो ध्वस्त हो चुका है, बिखर चुका है, टूट चुका है। मलबा वहां आज इतना बिखर चुका है कि अगले 15 सालों तक 24 घंटे 100 ट्रक 100 बुलडोजर अगर काम करेंगे तो भी वहां का मलबा हटाया नहीं जा सकता है। तब जाकर हटेंगे 15 सालों तक। 10 लाख टन मलबा वहां पर डंप हो चुका है। मलबे में पूरा खंडहर बन चुका है गाजा। तो अब एक बार फिर से ईरान पर भी वही चीजें अप्लाई करने के लिए अमेरिका तैयार है। देखिए, यह बात क्लियर है कि अमेरिका से ईरान जंग जीत नहीं सकता है। ये बात सच है, क्योंकि अमेरिका के पास अत्याधुनिक हथियारों के साथ पूरा का पूरा एक मारक क्षमता है और दूसरी तरीके से अमेरिका अपने देश को सुरक्षित रख के वो दूसरे देश में आकर मार करता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो वो अपने हथियारों को ईरान के आसपास तैनात कर दिया है, अपने सैन्य बेस बना रखा है। तो खतरा तो ईरान को ज़्यादा होगा। इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बातों पर ईरान जरूर से जरूर जो है वो इस मुद्दे पर बातचीत में फिलहाल अमेरिका की बात मानेगा, क्योंकि अगर नहीं मानता है तो युद्ध के खतरे बढ़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट, आप इस खबर को देखिए जहां पर सीधे तौर पर कहा गया है कि ट्रंप हमला करेंगे, सरकार भी जाएगी। अमेरिका से परमाणु वार्ता विफल होने पर ईरानी अधिकारियों ने खामनेई को बताया है कि अगर हम बातचीत नहीं करते हैं, अगर हम अमेरिका संग बातचीत नहीं करते हैं तो फिर ये स्थिति खराब हो सकती है। तो इस वजह से जो है लगातार अमेरिकी अधिकारी पूरी तरीके से बातचीत के लिए तैयार हो चुके हैं। ओमान में ये बातें चल रही हैं। और एक खबर और भी आप देख सकते हैं जहां पर साफ तौर पर लिखा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार है, 90 फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स तैनात हैं, 6000 जवान, परमाणु वार्ता फेल होने पर ईरान पर हमला, अमेरिका ने चारों तरफ से घेर लिया है। ये चीजें जो है ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, इस तरीके से प्रेशर बना दिया गया है ईरान पर कि मानिए कि ईरान को ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। आप देखिए, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अमेरिका ने हिंद महासागर के डियोगो गॉर्जिया द्वीप पे B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स के 6 यूनिट तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा इसराइल की रक्षा के लिए अमेरिकी 3rd एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। और इसके साथ इतना ही सब करने के बाद अमेरिका ने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट मुताबिक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विजन मिडिल ईस्ट के करीब पहुंच चुका है, जिसमें 90 फाइटर जेट्स और 6000 से ज्यादा चालक दल के सदस्य हैं। इसके अलावा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन मिडिल ईस्ट में पहले ही तैनात है। तो देखा जाए तो चौतरफा जो है वो ईरान को इन्होंने घेर लिया है। और ओमान में आज ईरान और अमेरिका की बैठक हो रही है। बैठक दोस्तों फिलहाल इन्हीं सब मुद्दों पर हुआ। हमने आपको बताया कि किस तरीके से कह रहे हैं कि आप डायरेक्टली तौर पर हमास को या हूतियों को या तो हिजबुल्लाह को बढ़ावा ना दें, इनकी मदद ना करें। इसके साथ ही ना तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इनकी मदद ना करें, दूसरा हथियारों में कमी करें। अब ये चीज़ें देखने की बात होती है कि अमेरिका ईरान की जो रणनीति है, क्योंकि ईरान इसी रणनीति पर इसराइल को विफल कर पाया है। एक तरफ हमास है, एक तरफ हिजबुल्लाह, एक तरफ हूतियों से घिरे ईरान जो है वो ईरान के सामने सरेंडर हो चुका है, इसराइल जो है ईरान के सामने सरेंडर हो चुका है। और यही कारण है कि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अमेरिका कह रहा है कि अगर इन सब को रोका नहीं गया तो हम फिर हमला करेंगे। फिलहाल हमने आपको बताया कि किस तरीके से बातचीत लगातार चल रही है। बातचीत फिलहाल अभी विफल होती नहीं दिखाई दे रही है। बातचीत में ईरान समझौते कर रहा है। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या अगर ये बातचीत मानेगा तो क्या हमास को यूं ही अकेला ईरान छोड़ देगा? क्या हिजबुल्लाह और हूतियों को यूं ही ईरान हमेशा के लिए छोड़ देगा? क्या सिर्फ ईरान अपने देश तक ही सीमित हो पाएगा? तो इन देशों में अरब देशों की भी निगाहें, पूरी दुनिया भर की निगाहें हैं, क्योंकि अगर ये विफल होता है तो एक नया जंग जो है वो मिडिल ईस्ट में देखने को मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों, अमेरिका की जो ये प्रस्ताव है, जिस तरीके से प्रेशर बनाया गया, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ईरान को इन तमाम बातों पर विचार करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए या फिर विरोध करना चाहिए? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो को इतना ही। नमस्कार।